बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, हुकूमत ने बिजली बिलों में बहुत बड़ी कमी कर दी। आज हम आपको बताएंगे कि हुकूमत ने कितनी बड़ी कमी कर दी। साथ में लड़ाई तो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही है, पाकिस्तान का किरदार क्या है, और साथ में बात करेंगे कि 6 साल बाद खबर मानिका को क्यों याद आया। पहले बात करेंगे बिजली बिलों के हवाले से। आपके इल्म में है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो PDM-1 हुकूमत थी, उसके बाद बिजली बिलों में मुसलसल इजाफा होता गया। यानी जो यूनिट 100 तक यूनिट की जो कीमत थी 2.5 से 3 रुपये, वो पहुंच गई थी 20 रुपये, और अब पहुंच गई थी 35 से 40 रुपये के दरमियान। और जो 100 यूनिट से ज़्यादा थे उसकी कीमत जो है पहले जो कीमत थी इमरान खान के दौर में वो 12-13 रुपये थी, 12 से 15 रुपये, यानी जितने ज़्यादा आप यूनिट का यूज़ करते थे तो उसके हिसाब से उसमें इजाफा होता गया। लेकिन फिर जब इम्पोर्टेड हुकूमत PDM-1 आई तो उसने उसमें इजाफा किया और वो 40 रुपये तक ले गए। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत यानी निगरान हुकूमत PDM-2 वो जब आई तो उसने उसमें इजाफा किया और 60 रुपये तक ले आए उसको। लेकिन अब PDM-3 की जो हुकूमत है वो उसने बड़ी कमी कर दी। ये आप तो सोचते होंगे कि हुकूमत तो बिजली बिलों में मुसलसल इजाफा कर रहा है, तो बिजली बिलों में किस तरह कमी आई। ये है वो कमी, यानी पहले ये बिल जो था वो बड़ा था, अब उन्होंने इसका साइज भी कम कर दिया है। तो ये है वो कमी। जिस तरह गैस की बिलों में उन्होंने कमी कर दी, यानी पहले A4 साइज पर बिल प्रिंट होता था, अब इस तरह बिल कम हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं होंगे कि यूनिट की कमी आई है, तो यूनिट के बिलों में इन्होंने अभी तकरीबन 5 रुपये जो हुकूमती ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है, या जो रिपोर्ट्स आई है कि हमने 5 रुपये इजाफा किया है। लेकिन जब मैं आपको इस बिल की बात बताऊं तो इस बिल में 55 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। तो 55 यूनिट का जो बिल था पहले इमरान खान के दौर में वो आता था 2.5 से 300 रुपये तक, और अब आता है 2000 रुपये। यानी इस बिल की जो कीमत है वो है 1976 रुपये। इस बिल 55 यूनिट की मैं बात बता रहा हूँ, जो तकरीबन 36 रुपये यूनिट बनती है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि गरीब आदमी जो 100 यूनिट या 150 यूनिट तक खर्च करता है, उसका बिल जब आएगा 3000 4000, और पहले जब 200 रुपये 300 रुपये इमरान खान के दौर में आता था तो वो कहाँ जाएगा। इस तरह इन्होंने गैस के बिलों में भी ये जो इजाफे हो रहे हैं, गैस के बिलों में इन्होंने जो इजाफा किया है, तो ये अब इजाफा जो है वो 600%, 700%, 800% इजाफा इन्होंने किया। यानी अगर आप इस बिजली बिल की बात करें तो इसमें जो ये इजाफा है तो ये 100% इजाफा नहीं है, ये तो तकरीबन 2000% इजाफा इन्होंने किया है, क्योंकि इनको बिजली फ्री, इनको गैस फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, इनके घर फ्री, इनको नौकर फ्री, 10-10 नौकर इनके फ्री होते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब आदमी कहाँ जाए, इसलिए पूरा मुल्क इनके ख़िलाफ़ हो चुका है, आम आदमी इनके ख़िलाफ़ हो चुका है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद बाकी है, इन माफिया से हम जल्दी छुटकारा हासिल करेंगे। इनके दिन करीब आ रहे हैं, और ये मुल्क में कोई भी ये माफिया का रुकन जो है वो नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह इन सब को सजाएं मिलेगी। अवाम इस तरह डटी रहे, अवाम इनके खिलाफ आप भरपूर एहतजाज करें मीडिया के ज़रिए। जो सोशल मीडिया है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप इनके खिलाफ बोलते रहें। ये जो बोलना है, आप ये ना कहें कि इसका फ़र्क नहीं होता इस माफिया को। फिर हम बात करेंगे इस माफिया को जो लड़ाई है अमेरिका और ईरान के दरमियान काफ़ी अरसे से यानी ताल्लुकात ख़राब है, और उसका जो असर है वो पाकिस्तान पर, अमेरिका ने पाकिस्तान को बता दिया है कि आप ईरान के साथ जो मुआहदा आपने किया है सस्ती गैस के लिए, जो पाइपलाइन बिछाई गई है, वो आप नहीं लेंगे। किसी ने कहा था कि ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, ग़ुलाम हुक्मरानों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। मैं अपने कौम को ग़ुलाम तो नहीं कहूँगा, इन्होंने हमें ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है, कर रहे हैं, लेकिन ग़ुलाम ये हुक्मरान है, ये माफिया है जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। ये जो इमरान खान ने उस वक़्त कहा था कि ग़ुलाम कौम की कोई मुस्तकबिल नहीं होती, उनकी कोई पॉलिसी नहीं होती, तो ये सच साबित हुआ है कि हम ईरान से पेट्रोल सस्ता 25-30 रुपये का जो वहाँ पर लीटर मिलता है वो हम नहीं ले सकते। वहाँ से हम इस तरह ले रहे हैं, ये जो माफिया है वहाँ से स्मगलिंग करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा के वही 20 रुपये 30 रुपये वाला फ़ी लीटर पेट्रोल हमें
300 रुपये में, 290 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन ये मुल्क को नुकसान है, आम आदमी को ये नुकसान दे रहे हैं। फिर हम बात करेंगे बुशरा बीबी के हवाले से, जो इन्होंने इमरान खान पर हर किस्म के केसेस बनाए हैं, लेकिन इस माफिया को कोई शर्म हया नहीं है कि इन्होंने इद्दत का जो केस था उसमें जो 7 साल सज़ा सुनाई थी इद्दत केस में, जब खावर मानेका को याद आया 6 साल बाद कि ये जो इद्दत है ये सही नहीं है और मेरी बीवी इस तरह है, पहले ही कस्में खाता था कि मेरी बीवी बहुत पाक दामन खातून है, उसमें कोई शक भी नहीं है कि वो पाक दामन खातून है, लेकिन फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने इन पर दबाव डाला तो इन्होंने वो बयान दिया और ये अदालत में पहुंच गए, लेकिन अब ये अदालत से भाग रहे हैं। आज भी उनका वकील जो है, दूसरे जो वकलात थे, जज मिन्नतें करता रहा, उधर वो बैठा था हाई कोर्ट में, लेकिन जज मिन्नतें करता रहा कि आप आ जाए, पेश हो जाए, वो पेश नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो केसेस है इसमें कोई जान तो है नहीं। ये जो फैसले 3 फैसले 5 दिनों में सुनाए गए थे, तो ये अब सब ख़त्म हो रहे हैं, और जिस तरह 200 केसेस इमरान खान पर बनाए गए हैं या दूसरी PTI के कारकुनों पे, वर्कर पर, रहनुमाओं पर बनाए गए हैं, तो इसमें कोई जान तो है नहीं, लेकिन इन्होंने मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया वो आज हम अदा कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, बेरोज़गारी आम है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन इस माफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जायदादें बाहर है, इनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर कोई कहता है कि इन माफिया को मुल्क से मोहब्बत है तो ये गलतफहमी है इनकी। इनका सारी जायदादें अभी भी ये बाहर पैसे खर्च कर रहे हैं, इनका प्रोटोकॉल अभी भी देके, इनका शाहाना ज़िंदगी अभी भी देके। यानी आप एक फ़ैसला तो कर सकते हैं कि तमाम जो पेट्रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट को हो, ब्यूरोक्रेसी को हो, वज़रा को हो, जिसको भी मुफ्त पेट्रोल, बिजली, चीज़ें मिल रही है उसको ख़त्म करें। कम से कम मुल्क पर, अवाम पर ये एहसान तो आप कर सकते हैं। अगर आप मुल्क के साथ एहसान करना चाहते हैं, आप मुल्क के साथ मुहब्बतन है, आप इस अवाम के साथ मुहब्बतन है, तो कम से कम ये फ़ैसला करें। लेकिन मुझे उम्मीद है ये फ़ैसला भी आप नहीं करेंगे। लेकिन आखिर में यही कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, आपने इसी तरह अवाम ने खड़ा होना है और इन माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।